झारखंड में संथाल परगना विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सरकार बनाने में संथाल परगना सबसे आगे रहा है। और यहाँ हम यदि उपराजधानी दुमका की बात करें तो उपराजधानी दुमका में भी जो भी व्यक्ति, जो भी नेता यहाँ से विधायक बने हैं तो वो मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री, नहीं तो मुख्यमंत्री बने हैं। आज हम इसी दुमका की बात करें तो यहाँ से गुरु जी की परंपरागत सीट रही है। हम कह सकते हैं कि दुमका एक निश्चित रूप से एक कर्मभूमि रही है। आज उनके पुत्र बसंत सोरेन यहाँ से विधायक हैं और दूसरी बार ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि चूंकि ये विरासत कैसे संभालेंगे, ये चुनाव है, चुनौती भी है, इस चुनौती को कैसे लेते हैं। देखिए, हर चुनाव एक चुनौती होती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा से ही चुनौतियों से लड़ करके ही उभरा है और हर चुनौती हम लोग हंस के इसको स्वीकारते हैं और इस चुनौती को भी हम लोग बिल्कुल स्वीकार है और हम लोग इसको बिल्कुल अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। लोग कहते हैं कि सीएम के भाई हैं, छोटे भाई, छोटे सरकार के भी नाम से लोग बुलाते हैं। लोगों का यह प्यार आपके लिए कितनी मायने? देखिए, ये प्यार ही मुझे बल भी देता और मुझे कमजोर भी करता है। इतनी उम्मीदें होती हैं लोगों की मुझसे और कहीं मुझसे चूक ना हो जाए इसका डर बना रहता है। तो कोशिश यही रहती है कि जिस अपेक्षा, जिस उम्मीद के साथ ये लोग आते हैं तो उनकी उम्मीदों को मैं जितना हो सके उतनी पूरी करने की कोशिश करूँ। कई मुद्दे हैं आपके सामने पलायन है, पानी की समस्या है। राज्य में जिस तरह स्थिति पानी, रोजगार को लेकर क्या विकल्प है, क्या सोच रखी है ताकि लोग जो है कम से कम इनसे निपटा जा सके, इन समस्याओं से? देखिए, मेरी जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी होगी वो शिक्षा को लेकर होगी अपने विधानसभा में, कि हर बच्चा, हर बच्ची को अच्छी शिक्षा मिले। ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि उनको अच्छी शिक्षा हो, अच्छे से पढ़ सकें, वो स्कूल जरूर जाए। ये मेरी एकदम फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, प्राथमिकता होगी कि मैं ये काम पे विशेष फोकस करूँगा। और दूसरी होगी मेरी कि मैं यहाँ के जो नौजवान मेरे साथी हैं, जो बेरोजगार हैं, उसको लेकर मैं थोड़ा गंभीर हूँ कि यहाँ के जो भी स्थायी मेरे लड़के हैं, मेरे भाई हैं, उन सबको मैं रोजगार से जोड़ सकूँ। और तीसरी मेरी रहेगी कि ये शहर चूंकि उपराजधानी का दर्जा दुमका को है तो इसकी संरचना भी वैसी होनी चाहिए। और जैसा इसी रूप में मैंने कई काम भी किए हैं और अभी मैंने, आपने देखा होगा, शिलान्यास भी किया था मैंने रिंग रोड का और उस पर काम भी स्टार्ट हो गया है रिंग रोड का। तो हमारा रिंग रोड कंप्लीट पूरा एक सर्कल बन जाएगा तो स्वाभाविक है कि दुमका का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो बिजनेस और व्यापारी वर्ग जो है काफ़ी असर पड़ेगा इस पे, व्यापार पे, और जो व्यापारी वर्ग है उनको काफ़ी सहूलियत होगी। मैं तो यही जानता था कि यहाँ से कई चीज़ें मुंबई तक जाती हैं, कलकत्ता बाजार में जाता है, दिल्ली तक जाता है, तो वो व्यापार हमारे दुमका को और बढ़ाने का काम करेगा और उसमें जो भी सहयोग हो सकेगा मैं अपने व्यापारी साथियों को मदद करूँगा। एक चीज़ है कि यहाँ पर हम यदि सड़क की बात करें तो सड़क के लेकर 5 महीने में जो आपका कार्यकाल रहा है वो तो अच्छा रहा है, काफ़ी सड़कें की है। लेकिन हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी लचर स्थिति है झारखंड की। अस्पताल तो बने हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। देखिए, मेरा मेडिकल कॉलेज का काम यहाँ चल रहा है जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हम लोग अगला सेशन इस मार्च अप्रैल में जो होना है वो हम चालू करवाएं। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, मैं जैसा कि मैंने कहा कि पहली प्राथमिकता है कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हैं, तो इसी को लेकर के मैं मेडिकल कॉलेज और यहाँ के स्कूलों को लेकर के, कॉलेजों को लेकर के
मैं बहुत संजीदा हूँ कि यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा लें और अच्छी जगह उनको प्लेसमेंट मिले। तो आप कह रहे हैं कि जब मार्च में जो है ये चुनाव के बाद जी सरकार का जो गठन होगा, इसका मतलब ये है कि आप दावा ये कर रहे हैं कि आपकी सरकार बन रही है राज्य में, और जो भाजपा की जो बात कर रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि ये जो है सरकार मेरी बनेगी। देखिए, दावे स्वाभाविक है, वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हमें विश्वास है, और जो प्यार जिस तरीके से लोगों का प्यार और जनता ने जिस तरीके से आशीर्वाद देने का काम किया है, आप देख सकते हैं हेमंत जी के हर प्रोग्राम को आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग उनको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना विश्वास जता रहे हैं उन पे। यही विश्वास 2019 में हम लोगों को मिली थी, यही देखने को मिला था, और उससे अपार विश्वास और वो जज्बा लोगों में दिख रहा है, वो उत्साह दिख रहा है जो हेमंत के प्रति, जो लोग हेमंत में इसलिए कह रहा हूं उनको कि लोग ये कहते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है, तो हेमंत पे बड़ा विश्वास इन लोगों ने दिखाया था 2019 में कि ये हेमंत अगर सरकार बनाता है तो सरकार बहुत अच्छा काम करेगी और राज्य विकास की ओर भागेगा। और हेमंत जी ने इस चीज को, उनके सोच को एकदम धरातल पर उतारने का काम किया, जिस विश्वास के साथ लोगों ने उनका हाथ थामा, उनको आगे बढ़ाने का काम किया, उस विश्वास को हिलने नहीं दिया। और हेमंत जी निरंतर इस रूप में काम करते भी चले गए, और आपने देखा कि 5 साल का जो पीरियड भी रहा, 5 साल वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, किसी साजिश के तहत उनको हम लोगों से दूर रखा भी गया। उस परिस्थिति में भी वो इंसान हिला नहीं, और वो निरंतर यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के झारखंड के बारे में कैसे क्या हो, यहाँ के नौजवान हो, यहाँ की बहनें हो, यहाँ की माताएं, यहाँ के बच्चे, सबके बारे में सोचा। और आपने देखा उसी के दौरान इन्होंने, जैसे वो बाहर आए तो मैया सम्मान योजना को किया, जेल जाने के बाद ही अबू आवास का भी आपने देखा, ये सारे सपने हेमंत जी के थे। तो ये ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो हेमंत जी के दिमाग पे हैं, और कुछ हम लोगों से वो बात करके लेते हैं, हम लोगों की बैठक होती है, कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें इस चीज़ों को रखते हैं और राय लेते हैं कि हमें ऐसे राज्य के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की पार्टी है, हम सभी की मतलब हम सभी का नाभि गड़ा हुआ है, यहाँ से हम लोग का रोम रोम इस माटी का है, तो हमें पता है कि इस माटी का दर्द क्या है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक सिपाही, एक एक कैडर ये जानता है कि ये माटी हमसे क्या चाहती है और हमें माटी को क्या देना है, और वही देने का काम हम करते हैं, और आगे भी यही प्रयास रहेगा। सवाल ये होता है कि आप कहते हैं कि माटी की पार्टी है, वर्षों से लोग सींचे, और ये पार्टी बन आज जो है संस्थान प्रधान लीडिंग कर रही है, और यहाँ से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री भी बने हैं जी। चाहे गुरु जी की बात करें, चाहे हम सीएम हेमंत सोरेन की बात करें, और यदि बात करें बसंत सोरेन, वो भी मंत्री बने हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, भाजपा दावा करती है कि ये हरियाणा जैसा हास्य होगा। देखिए, बड़बोलापन, जुमले इनकी आदतों में है, और ये लोग जो है इसी की रोटियां खाते हैं, बेसिकली कहा जाए तो। जमीन की हकीकत एक जमीन का बेटा ही बता सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक माटी क्या चाहती है, वो माटी पुत्र ही बता सकता है, वो हमको पता है, और वही कर्ज है हम लोग पे, और उस माटी के इस कर्ज को हम लोग चुकाने का प्रयास करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी एक कंपनी है, ये पार्टी नहीं, एक कंपनी है। बड़े विचार, बड़े लोग, ये मूलभूत जो हम लोगों की छोटी छोटी समस्याएं, चीजें होती हैं, जो जरूरत की चीजें होती हैं, जो चाहिए हमको, इससे कोसों है। इनको अडानी अंबानी ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी सोच बहुत ऊपर है, उतना सोच ये कारपोरेट है पूरा। तो कारपोरेट झारखंड को नहीं चाहिए, यहाँ की जो मूलभूत चीजें हैं वो चाहिए, और वो उसी को लेकर के हेमंत जी आगे बढ़े हैं, और हम लोग उनके साथ खड़े हैं, और उनकी चीजों में उनका साथ हम लोग देने का प्रयास करते हैं।
कितनी सीट जीत पाएंगे, क्या लगता है इस बारे में? देखिए, पूरा परिवेश गठबंधन जो गठबंधन है वो गठबंधन की सारी सीटें हम लोग जीतेंगे। झामुमो में अकेले सरकार बना सकती है? देखिए, बिल्कुल बना सकती है, लेकिन अब ये समय बताएगा आपको क्या उम्मीद है जनता के पास? मैं यही कह सकता हूँ कि गठबंधन की सरकार बिल्कुल बनेगी, सरकार हमारी बनेगी। तो ये थे दुमका के विधायक बसंत सोरेन, जो आज उन्होंने नामांकन किया है और दावा किया है कि जिस तरह राज्य में सरकार ने, हेमंत सरकार ने काम किया है, उसकी बदौलत जनता का प्यार जो है यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि इसी प्यार के बदौलत सरकार भी निश्चित रूप से झामुमो की बनेगी। यहाँ तक उन्होंने कहा कि अकेले झामुमो अपने दम पर सरकार बना सकती है, लेकिन चूंकि गठबंधन में है ये, तो हम सरकार ये कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार होगी। उन्होंने निश्चित रूप से भाजपा को कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए अनाप शनाप बकते हैं, लेकिन ये कारपोरेट की पार्टी है जो कहीं ना कहीं गरीबों को ये कहीं जगह नहीं मिलती है। तो दुमका से निश्चित रूप से बसंत सोरेन ने जो अपनी दावेदारी पेश की है, जीत की, वो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर जो भीड़ आज इनके आवास पर देखी गई, क्या वो भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज़।